किसानों के लिए बड़ी खुशखबर, सीएम रेखा गुप्ता देगी सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आदेश पर फैसला, अब करोड़ों लोगों की जेब नहीं होगी ढीली। राजधानी दिल्ली जितना अपनी स्ट्रीट फूड की वजह से फेमस है, उतना ही सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की वजह से भी। वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रो है, लेकिन फिर भी पीक आवर्स में अमूमन ट्रैफिक देखने ही मिलता है। इन सब के बीच दिल्ली की सीमा पर लगे बूथ ट्रैफिक जाम को बढ़ावा देने का काम करते हैं। अब इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। क्या है वो फैसला, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता में जब से बीजेपी आई है, आम लोगों और कारोबारियों को राहत देने की कोशिशें की जा रही है। अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। एलजी वीके सक्सेना ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है। यदि सब कुछ ठीक रहा और योजना को अमल में लाया गया तो दिल्ली में एंट्री करने वाले लाखों करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उनकी जेब ढीली नहीं होगी और किसी तरह के ब्यूरोक्रेटिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी की सलाह और इस दिशा में उनकी ओर से किए जा रहे प्रयास से यह संभव होने जा रहा है। दरअसल नितिन गडकरी लगातार इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि नेशनल हाईवे या महानगरों में एंट्री पॉइंट पर बने बूथ को हटाकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्मूथ बनाया जा सकता है। गडकरी इसके लिए विभिन्न राज्यों को लगातार प्रोत्साहित भी करते हैं ताकि खासकर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ज्यादा सुगम बनाया जा सके, वाहनों को आने जाने में समस्याओं का सामना न करना पड़े। नितिन गडकरी का यह प्रयास रंग लाता दिख रहा है। अब दिल्ली सरकार भी गडकरी की इस मुहिम से सहमत होती दिख रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी फिजिकल एंट्री की कलेक्शन पॉइंट यानी बूथ कलेक्शन केंद्र को खत्म करने पर अपनी सहमति जताई है। बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में दिल्ली नगर निगम ने कई बूथ बना रखे हैं जो दिल्ली में एंटर करने वाले वाहनों से शुल्क की वसूली करते हैं। यदि इस योजना पर आगे बढ़ा गया तो आने वाले दिनों में ये बूथ खत्म हो जाएंगे और वाहन बिना किसी रोक टोक के एंटर कर सकेंगे। दिल्ली सरकार की यदि एंट्री पॉइंट पर बने बूथ को खत्म करने की योजना पर आगे बढ़ती है तो केंद्र शासित क्षेत्र के रेवेन्यू पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। इन बूथों के जरिए एमसीडी को सालाना 800 से 900 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल होता है। ऐसे में इन बूथों को हटा दिया जाएगा तो नगर निगम को तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार सीएम रेखा गुप्ता और एलजी वीके सक्सेना इस बात पर सहमत है कि एमसीडी को आय के लिए दूसरा सोर्स ढूंढना होगा ताकि 800 से 900 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई की जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में एनवायरमेंट कंप्रेशन चार्ज यानी ईसीसी यानी ग्रीन सेस और एंट्री फीस की वसूली को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। एक उच्च स्तरीय बैठक में गडकरी ने इसे पब्लिक लूट करार देते हुए कहा कि यह व्यवस्था यात्रियों को भारी परेशानी और देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने संकेत दिया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस वसूली को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार गडकरी ने कहा कि दिल्ली की मुख्य सड़कों पर लगे टोल बूथ यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। इससे न सिर्फ घंटों समय की बर्बादी होती है बल्कि ट्रैफिक जाम से ईंधन की खपत और प्रदूषण भी बढ़ता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार को नए राजस्व स्रोतों की तलाश करनी चाहिए, जैसे कि संपत्ति विकास या वाहनों पर मामूली अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। गडकरी ने जब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे अदालत से बाहर सुलझाने की बात कही और भरोसा जताया कि इस पर जल्द समाधान निकाला जाएगा। बैठक में नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यदि ईसीसी और एंट्री फीस वसूली बंद की जाती है तो इसका एमसीडी के सालाना बजट पर गहरा असर पड़ेगा, जो लगभग 5000 करोड़ रुपए का है। अधिकारियों का कहना है कि यह राजस्व उनके लिए आवश्यक सेवाएं चलाने के लिए जरूरी है। गडकरी ने बैठक में यह भी दोहराया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की सड़कों और हाईवे नेटवर्क के विस्तार में भारी निवेश किया है। ऐसे में इन टोलों से वसूली करना अनुचित है, खासकर जब इससे आम जनता को असुविधा हो रही हो। दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।